दिसंबर 1971 के बाद से 5 दिसंबर 2024 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात कशीदा चले आ रहे थे। ताहम अब इनमें एक खुशगवार तब्दीली देखने में आई है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और सफारती ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। यहाँ तक कि दोनों ममालिक ने सफरी सहूलियात के लिए वीज़ा पॉलिसी भी आसान कर दी है। ये सब मुमकिन हुआ है जब हसीना वाजिद की भारतीय कठपुतली हुकूमत का अवामी इनकलाब के जरिए 5 अगस्त को खात्मा किया गया। बांग्लादेशी तलबा तहरीक और इनकलाब के बाद हसीना वाजिद को मुल्क बदर करने और शेख मुजीबुर रहमान के पुतले को जलाने जैसे इक़दामात ने भारत के मुंह पर एक तमाचा रसीद किया है, क्योंकि हसीना वाजिद कई दहाइयों से बांग्लादेश में भारत नवाज हुकूमत राइज किए हुए थी। याद रहे, सकूत ढाका 1971 की पाक भारत जंग का नतीजा नहीं, बल्कि उसके पस पर्दा कई अवामिल कार फरमा है। अंग्रेजों से आज़ादी की जिदोजहद में भी हिंदू मुसलमानों के खिलाफ थे। मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद और जारहाना कार्रवाइयों के लिए हिंदुओं ने शुदी और संगठन जैसी तहरीकें शुरू की, जिसका मकसद मुसलमानों को जोर जबरदस्ती इस्लाम छोड़कर हिंदू बनाना था। मुसलमानों के खिलाफ इसी नफरत की वजह से हिंदू तहरीक पाकिस्तान की मुखालिफत करते थे, मगर मुसलमानों की अनथक मेहनत की वजह से 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का वजूद हुआ। पाकिस्तान बन तो गया, मगर भारत कभी भी पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकता था। यही वजह थी वो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। मशरकी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पाकिस्तान बनने के फौरन बाद उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान का दर्जा देने पर एहतजाज और मुजाहिरे हो चुके थे, मगर ये मुजाहिरे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौरा बंगाल के बाद ख़त्म हुए। भारत ने इस चिंगारी को जलाए रखने का काम किया। अब तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर आला भारतीय क़यादत भी ये एतराफ़ कर चुकी है कि पाकिस्तान को दोलख्त करने में भारत और उसकी फ़ौज का हाथ था। सानिहाए मशरकी पाकिस्तान के असबाब व वाक़यात का जायज़ा लेने के लिए हमारे यहाँ मुतअद्दिद कुतुब व तसनीफ़ की गई हैं, जिनमें तारीख़ से आगाही के साथ साथ भारतीय प्रोपेगेंडा की नफ़ी भी होती है। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान की आबादी मगरबी पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा थी, क्योंकि आज़ादी के वक्त हिजरत मगरबी पाकिस्तान से हुई। जहाँ कई मुसलमान पाकिस्तान आए, वहीं हिंदू और सिख बरादरी के लोग पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान चले गए। 1970 का इलेक्शन इस मार्के की आखिरी छावनी साबित हुआ। बंगाल पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना तो शेख मुजीबुर रहमान की रजीम शुरू हुई, जबकि सिर्फ 4 साल बाद ही 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल करके इस रजीम का खात्मा कर दिया गया और वहाँ फौजी इनकलाब लाया गया। सन 1996 में शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद इक़्तिदार में आती है और अपने वालिद के कातलों को इंजाम तक पहुंचाने के अज़म के साथ जारहाना तर्ज हुकूमत अपनाती है। भारत ने हसीना वाजिद की हुकूमत को ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू किया और बांग्लादेश को प्रो इंडिया रियासत बना दिया। बांग्लादेश हुकूमत को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया दिया गया और पाकिस्तान मुखालिफ सोच हसीना हुकूमत के ज़रिए पैदा की गई। हसीना वाजिद की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मुल्की मफादात के खिलाफ इक़दामात ने बंगालियों में अपनी ही हुकूमत के लिए नफरत पैदा हुई। रवां साल 2024 में बिलाखिर हसीना रजीम का भी इख्तिताम हुआ और बांग्लादेश में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में एक अबूरी हुकूमत कायम हो जाती है। नई हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना शुरू किए। बांग्लादेश में पहली मरतबा 14 अगस्त 2024 को जश्न आज़ादी मनाया गया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर अवेज़ा की गई। शेख हसीना की इक़्तिदार से अलहदगी के बाद हालिया दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई है और सफारती सतह पर बहुत सी पेशरफ्त भी हुई है। अब बांग्लादेश ने पाकिस्तानी तलबा को ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की इजाज़त भी दे दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी बांग्लादेशी शहरियों और तलबा के लिए वीज़ा हासिल करने के अमल को खासा आसान बना दिया है। बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमिश्नर SM महबूब आलम ने जनवरी 2025 में ढाका में होने वाली तजारती नुमाइश में पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी को शिरकत की दावत भी दी है। इस दौरान बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदी है, जो आइंदा माह कराची पोर्ट से चिटागांग पोर्ट पहुंच जाएगी।
بنگلہ دیش اس سے پہلے بھارت سے چینی درآمد کرتا رہا ہے۔ پاک بنگلہ تعلقات میں بہتری کے نتیجے کے طور پر 54 سال بعد سمندری راستے سے تجارت بحال ہوئی۔ پاکستان میں بنگلہ دیش کے سفیر سید احمد معروف کہتے ہیں کہ تجارت ہی ہے جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوری ختم کر سکتی ہے اور دونوں قوموں کے درمیان سیاسی اور ثقافتی تعلقات کو مضبوط کر سکتی ہے۔ آج 16 دسمبر 2024 کے حالات ماضی سے بہت مختلف ہیں۔ جس بھارت نے دو بھائیوں یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان دوریاں ڈالنے اور بنگلہ دیشی عوام کو پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کی، اس بھارت کا مکروہ چہرہ آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام کے سامنے واضح ہو گیا ہے۔ دونوں برادر ملک ایک مرتبہ پھر قریب ہیں، باہم تجارت کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ایک ساتھ چلنے کا عزم لیے ہوئے ہیں۔ دشمن بھارت جو کبھی بنگلہ دیش میں پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا رہا تھا، آج خود بنگلہ دیش کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی افواج اور حکومتیں مل کر بھارت کے مذموم عزائم کو ناکام بناتی رہیں گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش برادر اسلامی ملک ہیں اور یہ بھائی چارہ ہمیشہ قائم رہے گا۔